ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा। तो संगत जी, आज हम पढ़ेंगे दिव्य आभा का अध्याय 60, जिसका शीर्षक है कृपालु गुरुजी का आश्रय। यह जर्नी है विंग कमांडर बी लखनपाल जी की, जो कि आगरा से हैं, जो कि अब रिटायर्ड हैं। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों में चिकित्सकों को मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में कार्यरत थे। वह अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का आग्रह किया। दर्शन के पश्चात गुरुजी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। जब मैं आगरा लौटा तो पुनः मेरा ईसीजी लिया गया। गुरुजी की कृपा से सब सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। वह आश्चर्यचकित थी। जब वह उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहाँ से सीधे आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पूर्व वह जालंधर होकर जाएगी। जब मेरी पत्नी जम्मू पहुंची तो उसने अपनी मां को हर्पेस, एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया, जिसका कोई उपचार नहीं है। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया था। उसके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी मां को लेकर गुरुजी के पास जालंधर जाए। अगले दिन मेरी पत्नी पुनः गुरुजी के चरणों में थी, जैसे उन्होंने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। जय गुरुजी। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों पर रहा और अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति सदा आस्था बनी रही। अगस्त 2005 में चिकित्सकों ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में हैं। हम में आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अतः 20 वर्षों के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं अचंभित था। उन्होंने कहा कि उनको मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और ताम्र लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुँचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया। उस दिन से वह स्वस्थ हो रही है। अगस्त 2004 में उसके क्रिएटिनिन की मात्रा 7.2 थी, जो 10 माह में घटकर 5.1 रह गई है। हमें पता है कि यह गुरुजी की कृपा से संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, कैसा लगा आज का अध्याय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए संगत जी, अब करते हैं मंत्र जाप। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जल्दी ही मिलते हैं संगत जी एक नए अध्याय के साथ। तब तक सभी अपना ख्याल रखिए। गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरुजी।